Optimal voltage. The Bluetooth device is ready to pair. Hey guys, my name is Priyanka Rana and welcome back to my channel. आज मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम सेकंड जो पार्ट है वीडियो का वो बनाएंगे, जो कि है पोट्री, और हम उसी को दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। तो फिर चलिए और अब देखते हैं कि आगे वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, और मैं रास्ते में भी आपको कुछ चीज़ें बताती जाऊँगी। ये मेन रोड है जो पंचरुखी से होके हुए नीचे की तरफ आता है, अंद्रेटा की तरफ। तो आगे जो है, जब हम पोट्री की तरफ जाएंगे या नोरा रिचर्ड की तरफ जाएंगे, तो वो अंदर एक लिंक रोड है जो मैं आपको दिखाती हूँ, और इसी रोड पे ही शोभा सिंह आर्ट गैलरी भी आती है। तो देखते रहिए, मैं आपको बताऊँगी कि कहाँ से आपको मुड़ना है। ये देखिए, ये सामने दिख रहा है शोभा सिंह आर्ट गैलरी। ये शोभा सिंह आर्ट गैलरी है, और यहाँ से अंदर लिंक रोड है, यहाँ से आप मुड़ेंगे। और आपने देखा ही होगा रास्ते में भी बोर्ड नहीं है जो आपको ये बताए कि इस तरफ इस तरफ नोरा रिचर्ड और पोट्री है, और इसके अलावा भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं अंदर। तो ऐसा कोई बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं लगा है यहाँ पे। सामने नोरा रिचर्ड होम है, यहाँ पे पिछली बार आए थे, और इससे थोड़ा नीचे आप जाएंगे तो आ जाएगी पोट्री। बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, थोड़ा ही नीचे, मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे भी पोट्री ढूंढ पाना भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत छोटा सा बोर्ड है, ब्लू कलर का एक बोर्ड लगा हुआ है जो आपको सामने दिखेगा, ये आप देख सकते हैं। और अगर आप ठीक से ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप आगे भी जा सकते हैं, पर चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप गुम नहीं हो जाएंगे। बहुत छोटा सा गांव है। तो ये है बोर्ड, और इसके अंदर ये रास्ता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम पार्ट 2 में पोट्री कवर करेंगे, तो वही आज हम करने आए हैं, और मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी कि पोट्री कैसी दिखती है, और इसके बारे में भी आपको मैं बताती चलूँगी धीरे धीरे, जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे। अंद्रेटा पॉटरी भारत की सबसे पुरानी पॉटरी है, जो कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के अंद्रेटा गांव में स्थित है। अंद्रेटा पॉटरी सरदार गुरुचरण सिंह जी के पोट्री के लिए लगाव का नतीजा है, और ये लगाव उनको बहुत अचानक से हुआ जब वो अपने पिता के दोस्त की मदद करने दिल्ली पोट्री गए। पोट्री से वो इतना प्रभावित हुए कि सेरेमिक्स पढ़ने टोक्यो चले गए। 1927 में उन्होंने ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी की स्थापना की। 1974 में उनको साहित्य कला परिषद बेस्ट आर्टिस्ट अवार्ड से नवाजा गया। 1991 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया, और अपने पोट्री के एक्सपीरियंस और प्यार को उन्होंने किताब के पन्नों पर उतारा, और उसे नाम दिया पोट्री इन इंडिया। सरदार गुरुचरण सिंह जी के बेटे मान सिमरन सिंह जी, जिनको प्यार से मिनी बुलाया जाता है, उन्होंने भी पोट्री में इंटरेस्ट दिखाया और अपनी पढ़ाई के लिए यूके चले गए, जहां वो अपनी फ्यूचर वाइफ मैरी से मिले, जो कि एक पॉटर थी। उस ज़माने में महिला पॉटर का होना एक दुर्लभ दृश्य की तरह माना जाता था। ये पोट्री का टेराकोटा म्यूज़ियम है, जो रेनोवेशन के लिए कुछ वक्त के लिए बंद किया गया है। यहाँ पोट्री का कुछ सामान पैक भी हो रहा है, जिन लोगों ने ऑर्डर किए हैं इंडिविजुअली उनके लिए पैक हो रहा है। और ये सामान दिल्ली हाट में भी आपको मिलेगा।
यहाँ से 2 लोग जाते हैं और वहाँ पे एग्जीबिशन लगाते हैं इनका, और अगर आपको ख़रीदना हो तो वहाँ से भी आप ख़रीद सकते हैं। तो मोनू भैया यहाँ पे हमें पॉटरी का पूरा प्रोसीजर बताएंगे कि कहाँ से कहाँ तक इसका प्रोसीजर रहता है। तो अब भैया आप बताइए। ठीक है जी, सबसे पहले जो हमारे पास 2 तरह की क्ले होती है, ठीक है, जो हम लेके आते हैं माउंटेन से, ठीक है, यानी कि कहीं पे जैसे खुदाई चल रही है थोड़ा डीप जाके, तो जो क्ले निकलती है वो चाहिए होती है। बाद में जो क्ले हम लेके आते हैं उसको पहले हम चेक करते हैं कि वो उसकी फायरिंग टेम्परेचर या जैसे जितना भी हाई जाता है उतना वो सहन यानी कि ले पा रही है कि नहीं ले पा रही है, ठीक है। अगर क्या होता है क्ले मेल्ट हो जाती है, ठीक है, वो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम दोनों क्ले को स्टोर करते हैं अलग अलग, ठीक है। फिर यहाँ से निकाल के इसमें डालते हैं मिक्स होने के लिए, ठीक है। कुछ दिन 2 या 3 दिन के लिए हम इसको मिक्स होने के लिए छोड़ देते हैं। इसमें क्या है कि इसमें सैंड स्टोन वगैरह सब मिक्स है इस टाइम पे, ठीक है। तो बाद में इसको फाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको अच्छी तरह मिक्स करके, ठीक है, बिल्कुल कीचड़ की तरह करना है इसको। फिर यहाँ से निकाल के इसमें डालेंगे, ठीक है। यहाँ से छान के इसके अंदर डालेंगे। फिर इससे जो होगी, जो बिल्कुल फाइन क्ले होगी वो नीचे होगी और जो पानी है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। फिर पानी यहाँ से निकाल के फिर यहाँ से उठा के उनमें डालेंगे, ठीक है। जैसे वो उसमें डाली हुई अभी ये भी सूखने के लिए जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो नीचे निकल जाएगा, क्ले फाइन पूरी जो है ऊपर आ जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ से निकाल के वॉल पे लगाएंगे, जैसे अपनी वॉल पे लगाई हुई है। वॉल पे लगाने का फ़ायदा ये है कि सीमेंटेड वॉल है, उसके अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर या कुछ भी होगा वो सोख लेगी है, तो थोड़ी बहुत लेदर स्टेज पे पहुँच जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ से निकाल के इधर अंदर ये हमारी बकेट्स हैं, इनमें स्टोर करके रखनी पड़ती है। अगर इसमें एंटर होगी तो ये ड्राई हो जाएगी, ठीक है। हवा एंटर नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। चाहे बाहर आप व्हील पे काम कर रहे हैं तब भी आपको ये बिल्कुल प्लास्टिक के उसमें बैग में कवर करके रखनी है, ठीक है जी। ये हमारा लास्ट स्टेज है। इसके बाद जैसे व्हील पे आप यूज़ कर सकते हो इसको, ठीक है। व्हील पे काम करने के बाद ये जैसे पोर्ट्स रखे हुए अभी इन्होंने, जैसे मान लीजिए ये पोर्ट्स बनाए कल, ठीक है, तो इनको सन ड्राई होने के लिए हम बाहर छोड़ देते हैं पूरा दिन, ठीक है जी। पूरा दिन सन ड्राई होने के बाद ये बिल्कुल ऐसा दिखेगा इस तरह से, ठीक है, बिल्कुल वाइट। ये यानी कि प्योर क्ले जो जिसका बना हुआ है, बिल्कुल फाइन क्ले। सन ड्राई होने के बाद इसको जैसे ये बिल्कुल हो गया स्टेज पे, फिर हम करते हैं फायरिंग। फायरिंग यानी कि जिसको बोलते हैं विस्क फायरिंग, फर्स्ट फायरिंग जिसको हम बोलते हैं। फर्स्ट फायरिंग यानी कि ये फर्स्ट फायरिंग का टेम्परेचर रहता है हमारा 750 डिग्री टेम्परेचर, 750 डिग्री, ठीक है। इस फायरिंग का फ़ायदा ये होता है कि अगर इसमें कहीं अगर पानी आप मिक्स करेंगे इसके अंदर तो ये मेल्ट नहीं होगी। कच्चे पे अगर पानी यूज़ करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगी, ठीक है जी। यहाँ से निकाल के फिर जिसको हम बोलते हैं ग्लेज कोटिंग, ग्लेज करते हैं इसके ऊपर। ग्लेज यानी कि एक बोरेक्स है जो एक्चुअल कांच होता है वो, ठीक है। साथ में हमारी ऑक्साइड्स होती हैं उसके अंदर, मिक्सिंग पूरा जैसे गोल टाइप बनाते हैं उसका। फिर जैसे ये पोर्ट्स है इसको उसके अंदर डिप करते हैं, यानी कि उसके ऊपर सिर्फ एक छोटी सी लेयर लेके आनी है ऊपर, ठीक है। लेयर मीन्स जैसे ये अभी इसके ऊपर ये जो किया हुआ है, ठीक है। जो हमारे जिसके ऊपर हम डिज़ाइन वगैरह करते हैं उसकी ग्लेजिंग अलग होती है, और जिसके ऊपर डिज़ाइन वगैरह नहीं होती है उसकी जो ग्लेजिंग है वो अलग होती है, ठीक है। दोनों को फायर करने के बाद एक फायरिंग ये होगी आपकी, एक जिसको हम बोलते हैं ग्लेज फायरिंग, हो जाती है हमारी 1080 डिग्री टेम्परेचर पर, 1080 डिग्री, ठीक है जी। फिर जाके हमारे पोर्ट्स जो है वो ऐसे निकलते हैं इस तरह से, ठीक है। कलरिंग वगैरह जो है सब ग्लेज के बाद आती है, जब हम ग्लेजिंग करते हैं फायरिंग करते हैं उसके बाद ये कलरिंग वगैरह आती है। जो हम डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं हाँ, उसके बाद उसका ग्लेज अलग होता है। जो अच्छा। जैसे इसके ऊपर डिज़ाइन किया हुआ है इसका ग्लेज अलग होता है, जिसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ये जो है और ये अलग है, ठीक है, दोनों अलग अलग है। अगर इसके ऊपर ये वाला कर दिए तो ये जो आपने डिज़ाइन किया वो नहीं दिखेगा, हाँ, ठीक है। ये हमारी किलना बाहर ये हमारी कल फायरिंग हुई है, तो आज इसको हमने कूल डाउन होने के लिए छोड़ दिया है, ठीक है।
वहाँ से निकल के किन से निकल के फिर यहाँ पे आते हैं शोरूम में सेल के लिए। तो ये बिल्कुल माइक्रोवेव ओवन सेफ होते हैं, बिल्कुल आप माइक्रोवेव ओवन में इनको यूज़ कर सकते हो। ऐसा कोई नहीं, कोई साइड इफेक्ट या कुछ नहीं है, कोई कैमरा डिटेक्शन ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सेफ है आपको घर में यूज़ करने के लिए सर। यहाँ पे जितना सामान रखा हुआ है सब सब लोग माइक्रोवेव खरीद सकते हैं। ये बाउल 800 का है, ठीक है जी। ये हमारे मग 400 ईच है। स्मॉल में आप देखेंगे जैसे टी कप्स, ये 200 ईच है। बेयर मग चाहिए तो ये 800 ईच है, ठीक है जी। बाकी प्लेट जो हमारी वो 500 है, इधर पीछे ये 500 ईच वाली है। स्मॉल प्लेट, डिनर प्लेट जिसको बोलते हैं, क्वार्टर प्लेट सॉरी। ये डिनर प्लेट हमारी 600 वाली है। और इस तरह की भी प्लेट जैसे ये है, हाँ इसमें भी है, ये भी सेम है 600। सारे colours में मिलेंगे। सभी मिलेंगे, ये भी सेम प्राइस है 600 ही इसका। यानी हमारा वो 150 से लेके 10,000 तक सामान है। हाँ लास्ट प्राइस है हमारा। मिनी और मैरी 3 महीने का एक कोर्स रन करते हैं जिसकी फ़ीस 1.5 लाख रुपए तक रहती है, जिसमें खाना, रहना और एजुकेशन सब इंक्लूडेड है, ताकि आप ये जान सकें कि पोट्री में आप कैसे हैं और आप इस सफ़र में आगे जाना चाहते हैं या नहीं। Lift it up that high, alright? Just make it squatted like that, and then spread it out. Like hold like this, and then spread it out. As it should have been stretched. जो लोग पोट्री विज़िट करने आते हैं वो भी अपना हाथ पोट्री में आजमा सकते हैं, जिसके लिए आपको 150 रुपीज़ पर हेड देने होंगे। और अगर आप पोट्री के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप इनको इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, और इनका इंस्टाग्राम हैंडल है अंद्रेटा पोट्री। नीचे प्रेस करो, साइड से प्रेस नहीं करना, कट रखने में कट। हम अंदर, हम नीचे नहीं प्रेस करना है, बाहर के साइड हाथ ऐसा रखना है स्ट्रेट, ठीक है। नीचे नहीं प्रेस करना है, बस यहाँ पे टच करना थोड़ा सा, ये ऐसे धीरे धीरे ऐसे ऊपर आना है, ठीक है। तो हल्के हल्के ऐसे।
तो पालमपुर में मतलब अंद्रेटा में शोभा सिंह आर्ट गैलरी के अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे आर्टिस्ट हैं। तो उनमें से एक पेंटिंग ये है जो उन्होंने बनाई है, और इनका इंस्टाग्राम हैंडल है ओम पिनाका। तो आप लोग जाइए और इनको फॉलो कीजिए, और इनका इंस्टाग्राम हैंडल मैं आप डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और अगर आपको अपने घर में या कहीं भी कोई पेंटिंग बनानी हो तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी पेंटिंग ये लोग बनाते हैं। इसी तरह ये एक और आर्टिस्ट हैं जो अंद्रेटा के ही रहने वाले हैं। हिमाचल के बहुत सारे लोग इनको जानते होंगे। इनका इंस्टाग्राम हैंडल है फाइंड मी ऑन वॉच। और अगर आप नहीं जानते तो पालमपुर के बाज़ार में जो एक पेंटिंग बनाई गई है जो आप सब लोगों को बहुत पसंद आती है, वो इन्होंने ही बनाई है। तो आप सब लोग भी पोट्री ज़रूर आइएगा और यहाँ पोट्री का एक्सपीरियंस कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।